इवनिंग। गुड इवनिंग सर। पिछले मंथ हम लोग मंथली मीटिंग के लिए मिल नहीं पाए थे। हमको लगता है कि शायद उसके पहले भी मिले हैं, कि ध्यान में नहीं आ रहा, हमको काफ़ी दिन हो गया। और मंथली मीटिंग का अपना महत्व होता है। आइडियली डिज़ाइन था कि 1-to-1 मीटिंग होने के लिए, ताकि ज़्यादा अच्छे से बातचीत हो पाती थी, लेकिन समय का अभाव है और नहीं मिलने से ज़्यादा बेहतर है कि मिल लेना। इसलिए हम लोग थोड़ा कलेक्टिव वे में मिल रहे हैं। और मैं देख रहा था कि आप लोग के कई लोगों के वीडियोस वगैरह आ रहे थे मेरे पास, जो आपने भेजे हैं, जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ का। लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी कह लें, या क्योंकि जब मीटिंग नहीं हो रही है तो नेचुरल टेंडेंसी आपकी ये है कि एक्टिविटीज़ या तो नहीं होंगी या रिपोर्ट नहीं होंगी। अगर हो भी रही हो तो हम ये कैसे मान लें कि एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं और रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम यही मान सकते हैं कि एक्टिविटीज़ नहीं हो रही है, कम हो रही है, तो दिस शुड बी रिवर्टेड। और जैसे पहले हमारे यहाँ पर क्लासरूम एक्टिविटीज़, इवेंट्स, ऑब्वियसली एक मार्क्यू एक इवेंट है जिस पर एक अलग स्तर से डिसिप्लिन लाने का प्रयास किया गया, तो मार्क्यू की गतिविधियाँ बढ़ी है। लेकिन मार्क्यू अपने आप में पूरे मंथ में होने वाली एक गतिविधि है एक बैच के लिए, वो भी तब जब उस बैच में सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्लासेस के साथ आपने कोई एक पोर्शन कंप्लीट किया हो। तो मार्क्यू के अलावा जो और गतिविधियां हैं उसको कंडक्ट करना और रिपोर्ट करना दोनों ज़रूरी है। और बच्चों के बीच में छोटी छोटी एक्टिविटीज़, इवेंट्स, कॉम्पिटिशंस होते रहने चाहिए। क्लासरूम का वातावरण लाइवली होना चाहिए। जो बच्चे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं उनको आप लोग अपना सब कोई CP लाए हैं? यस सर। हाँ, तो वो निकाल लीजिए। हमने आप लोग को सूचित किया था कि जब भी मंथली मीटिंग के लिए आते हैं तो CP वाला लेके आए कीजिए। हम फाइनली व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए कि जब भी मीटिंग के लिए लोग आएंगे अपना CP का वो ऐसे भी आपको हर समय साथ रखना है। Sir, you have given an assignment to start with the Advanced Excel batch for BCA third year batch 1, batch 2, but I have started with the batch 3 also, and that those classes are going on. इन लोगों का क्या हुआ था जो करवाए थे? उन लोग को जो बच्चों लोग को जॉब लगा था, उन लोगों का भी मारुति में, हाँ उन लोगों सीखा का उन लोग कुछ? हाँ सर, वो लोगों को सीखा है। तो बहुत कम समय था, 3 दिन का हमको समय मिला। बहुत होता है 3 दिन। तो 3 दिन में जितना था, अगर आपको हमको सिखाना होगा तो कितना दिन सिखाइएगा? आपको तो अब सर 2-3 घंटे ही मिलेगा ना, उस 2 घंटा भी शायद नहीं लेंगे, उससे कम ही समय में सीखेंगे जो सीखना है। Exactly, I have given the heavy amount of concepts. हाँ, मेन चीज बताना होता है। जो उससे भी एडवांस, जैसे लुकअप में भी एक्स लुकअप वगैरह है। अच्छा। ये सभी मैंने कंडीशन फॉर्मेटिंग वगैरह है। V और X तो पता था, X लुकअप होता है। एक्स लुकअप होता है सर। एक्स लुकअप क्या होता है? वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड लुकअप करता है। अच्छा। V लुकअप है वर्टिकली राइट हैंड साइड में चेक करता है, और हॉरिजॉन्टली रो वाइज डाउनवर्ड चेक करता है। अब वो राउंड द प्लेस 360 डिग्री। ये नया कॉन्सेप्ट है सर, सो दैट आल्सो आई हैव प्रोजेक्टेड टू दैट। ठीक है, जितने भी नए चीज हैं वो मैंने डाला है उन लोगों को। बढ़िया है। हम पहले रीना मैम आपका देख लेते हैं। आपने डिपॉजिटरी सर्विसेज का एक प्रेजेंटेशन बच्चे का भेजा है मुझे। यस सर। और आपने मुझे भेजा है एक बच्ची का, सुमेधा का मर्चेंट बैंकिंग पर है। ये बच्ची तो वैसे भी फाइनेंशियल मार्केट्स का अच्छा नॉलेज रख रही है। सानिया का एक वीडियो आज हम देखे हैं, वो भी भेजे थे, क्या नाम है, विजय से। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। जो बच्चे यूजुअली वीडियोस नहीं बनाते हैं उनको कभी इनकरेज करती हैं मैम कि वो भी पार्टिसिपेट करें? The rate of dividend for equity share is fixed. True or false? It's your turn. The rate of dividend for equity share is fixed. True or false? It is for equity share. Rate of dividend is fixed. पहले वो ट्रू बोल रही है, फिर आप उसको गाइड कर रही है तो फॉल्स बोल रही है। तो KBC टाइप से कर रही हैं आप लोग। हाँ, अरे जब गलत जवाब दी तो गलत हो गया। आपका चेहरा देख करके वो ट्रू और फॉल्स में स्विच कर रही है। और हम लोग मार्क्यू में ट्रू फॉल्स पूछ रहे हैं। ट्रू फॉल्स हम लोग तो ऑब्जेक्टिव देते हैं। क्वेश्चन है, 4 आंसर है, एंड इफ दे आर सेइंग कि दिस इज द आंसर, तो रीजनिंग व्हाई इट इज सो। जैसे हाइब्रिड सिक्योरिटी आपने पूछा और उसने बोला कि फीचर्स ऑफ बोथ डेट एंड इक्विटी लिखा, लेकिन कौन सा इंस्ट्रूमेंट है वो नहीं बताया। दैट इज अ डेफिनेशन। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? कन्वर्टेबल डिवेंचर है, नाम किसी भी इंस्ट्रूमेंट का नहीं लिया। ठीक है, या फिर जैसे वारंट होते हैं,
ठीक है, इंटरेस्ट यील्डिंग वारंट्स होते हैं, कन्वर्टेबल वारंट्स होते हैं, डिवेंचर्स होते हैं, तो उसने कुछ बताया नहीं, खाली बता दिया कि जिसमें इक्विटी और डेट दोनों हो। ठीक है, मार्क्यू में मार्क्स दिया जा सकता है, लेकिन यही सब मौका होता है क्लास को एक्सप्लेन करने का भी कि ये जो हाइब्रिड इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होता है, क्या होता है। अगर मौका मिले तो जरूर एक्सप्लेन भी किया कीजिए। देखिए ये भी वही चीज था, लोन कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय विच सिक्योरिटी, तो उसने बोल दिया डेट। अब डेट तो कोई इंस्ट्रूमेंट का नाम नहीं है, डेट के तो अनेकानेक इंस्ट्रूमेंट होंगे, तो वो इंस्ट्रूमेंट्स किसी को भी आप वहाँ पर स्पेसिफाई होने का मौका आपने लूज किया। वो स्पेसिफाई होना चाहिए था। सवाल चूंकि बहुत ही ओपन एंडेड है ना, तो अब इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं डेट के, वो तो चर्चा हो सकती थी वहाँ पर। हाँ, हमको लगता है कि अच्छा है आपने मुझे ग्लिम्स दिखाया है, लेकिन ये इतना प्रोसेस ओरिएंटेड हो रहा है कि हमको सवाल कंप्लीट करने हैं। खाली ट्रू फॉल्स डेट कंटेंट मार्क्यू का एक फुल फॉर्म क्या है? मंथली असेसमेंट एंड रिव्यू क्विज। रिव्यू नहीं है मैम, रिवीजन है। ठीक है, तो इसमें असेसमेंट पार्ट भी प्रॉपर नहीं हो रहा है और रिवीजन तो सबसे जरूरी पार्ट है जो होना चाहिए, कि ये रिवीजन करने का मौका है। तो जब आपने कहा कि लोन के इंस्ट्रूमेंट कौन से हो सकते हैं, तो वो बोल दिया डेट। तो डेट और लोन तो हमको लगता है कि काफ़ी हद तक पर्यायवाची है। डेट और लोन जो है, हमको तो डेट के इंस्ट्रूमेंट्स की बात करनी चाहिए ना। लोन कैपिटल कैन बी रेज्ड बाय विच सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी का नाम आना चाहिए था ना। डेट सिक्योरिटी है क्या? आपने उसको सही जवाब दिया है। हाँ, आपने सवाल आप ही का है, आप ही उसको पॉइंट भी दे रही हैं, और हम उस जवाब से भी सेटिस्फाइड नहीं है, और एक्सप्लेनेशन का मौका को भी यही यूज़ किया गया है। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम से हम एक्सप्लेन कर देंगे। हाँ, या क्लास से ही एक्सप्लेन करवाइए। You are not required to explain in Markyu. It's a good idea कि the student can ask explain. them कि डेट ठीक है, डेट में इंस्ट्रूमेंट बताओ। कौन बता सकता है? कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं? अपने बता देगा। आप पूछिए तो उनसे, आप स्पेसिफाई करवाइए तो they will, और if he is not able, somebody else will. अगर कोई नहीं कर पाएगा, then you are there in the class. I think that should be the model. Markyu का तो मतलब ही यही है। ठीक है मैम, थैंक यू मैम। ये दिखाइए, सीपी दिखा दीजिए। अटेंडेंस पे आप इसमें प्लस कर रही हैं सर? उस समय अवेयरनेस नहीं था, तो उसके बाद से अब अटेंडेंस भी नहीं है हमारा। अटेंडेंस के बेसिस पे प्लस हो जाएगा। पोदार सर बताएं कि अटेंडेंस तो हम लोग अलग से मार्क कर रहे हैं, तो उसकी जरूरत नहीं है। ठीक बोले पोदार सर। तो अब हम उस चीज को नहीं ला देंगे। अटेंडेंस तो वैसे ही प्लस हो जाता है। ये सब इसी मंथ का है? नहीं सर, इस मंथ का यहाँ, ये तो अगस्त का आप दे रही हैं सर। ये नवंबर यहाँ पर है। अच्छा, नवंबर। दिसंबर का शीट? दिसंबर का तो नहीं है सर, अभी हम लोग नवंबर के लिए मिल रहे हैं। हाँ, लेकिन दिसंबर की शीट अभी लेंगे सर, है नहीं इसमें। लीजिए मैम, ये 4 कॉलम्स ही हैं इसमें। नवंबर तक अटेंडेंस चला आ रहा है। आपने कभी किसी क्लास में किसी को पेनलाइज नहीं किया आज तक? ऐसा कोई मौका नहीं आया है? ऐसा तो कोई मौका नहीं आया। चलिए, अच्छी बात है, ऐसा मौका नहीं आया तो। लेकिन ये थोड़ा स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि कहते हैं ना वो जो कैरेट एंड स्टिक, बोथ आर रिक्वायर्ड। दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर आप रेवड़ी बांटते रहिएगा तो सब उससे काम हो जाएगा। थोड़ा उसको भय भी होना चाहिए, या अगर कहीं कोई चीज़ ऐसी है जिसको कि दंडित करना चाहिए तो उसको रिकॉर्ड करिए, कैप्चर करिए। ठीक है, एंड नेवर गेट इनटू दिस पॉपुलैरिटी रेस दैट हैज गॉट नो मीन्स। सबको सिंप्लीफाई कर देने वाले लोगों से बच्चे खुश हो जाते हो, ऐसा नहीं है। आप मार्क्यू में सबको सारा नंबर दे दीजिए, सब मार्क्स दे दीजिए, सबको प्लस कर दीजिए, बच्चे उससे खुश नहीं होंगे। बच्चे खुश उस शिक्षक से होंगे जो क्लास को अनुशासन के साथ हमेशा एज पे रखे, ऑन टोज रखे। जो कोच खिलाड़ी से बेस्ट परफॉर्मेंस लेता है, खिलाड़ी उसी कोच से खुश होता है।
जो कोच बोल देगा कि रिलैक्स रहो, कुछ नहीं करना है, उससे एक बार तो खुश हो जाएगा, लेकिन मालूम पड़ेगा कि परफॉर्मेंस ही नहीं आ रहा है, तो फिर कोच अगर टाइट है तो उस बच्चे के हित में टाइट है। थैंक यू मैम। राजू सर, आपने मुझे अपने एक्टिविटीज भेज दी है ना? यस सर। लूप इन सी प्रोग्रामिंग। सर एक चीज मैं देखता हूँ, आप बच्चों की वीडियोस मुझे भेजते हैं। यस सर। और ये तो खैर लगभग 4 मिनट का एक रीजनेबल वीडियो लग रहा है, लेकिन यूजुअली जो आप वीडियोस भेजते हैं मुझे, कई बार मैं देखता हूँ कि वो 1 मिनट 1.5 मिनट का was होता है। earlier, but nowadays I said to the student it should be minimum of 4 minutes. बात Maximum. मैं मिनट वाली तराजू पे उसको तोलने की बात नहीं करूंगा। मेरा कहना ये है Content oriented. कंटेंट oriented. That should be the result. चाहिए। If somebody is seeing that video, they should know what exactly जो we're trying to टॉपिक आपने display. पिकअप किया है, हाँ. इट शुड बी कवर्ड। Yeah, now it is being covered. You read 1 to 100 and ये सब कौन सा बैच का ऐसा सी का जितना वीडियो भेजा है? Basically, C is second semester and second year. BCAQ second semester and BCAQ second year. BCA PPU सेकंड ईयर। BCA PPU second year, which is running on. आपको स्पोकन ट्यूटोरियल में भी इंट्रोड्यूस किया गया ना अभी? Asoka tutorial. स्पोकन ट्यूटोरियल IIT बॉम्बे में। Murli sir is taking care of that. ये पूरा किसी एक ग्रुप में आपको डाला गया है किसी कॉलेज में। आपका नाम हम डाले हैं। ये आपने कुछ इंस्टाग्राम का भेजा है, कुछ और है क्या ये? That is something else regarding attendance marking of the student. अच्छा, I saw it Good somewhere morning else. everyone, it's Mikhu Singh. तो ये सारे वीडियो आपने भेजे सी के ही भेजे हैं? C के भी होंगे, Java के भी होंगे सर, Advanced Java के भी होंगे. हाँ जावा मिला, एक सेकंड। हाँ जे मेनू बार। The J menu bar comes from the Advanced Java. And apart from So good that, morning everyone, I am Satvik from नया बच्चा दिखाई ना सर, सात्विक बाबा का वीडियो बहुत देख लिया। नहीं सर, नया भी होगा. like to explain it and how we वैसे सात्विक को या किसी को भी बोले कि जहाँ पर पीपीटी होता है वहीं खड़ा होना चाहिए, इतना दूर खड़ा नहीं होना। Actually, our setup is little different in the 4th floor of Vivekanand Mark sir. So system is somewhere in the corner and the screen is far away. तो उसको बोले कि सिस्टम का वायर या सिस्टम का पावर I said to Jitendra ji at the beginning itself. He said that कि no, it's not possible. It can be. क्या पॉसिबल नहीं है सर, पॉसिबल हो जाएगा। थोड़ा उनको आप सर. नहीं आप डालिए ग्रुप में। Okay. डालिए ग्रुप। Even we are also facing problem because we have to go for screen. यहाँ प्रेजेंट करेंगे, यहाँ प्रेजेंट करेंगे तो मेरे को लैपटॉप भी यहीं पे चाहिए। Exactly. बस जोड़ दो। Within 4 टीवी का पॉइंट है ना, हाँ. जहाँ टीवी का पॉइंट है वहीं पे एक पॉइंट और दे देगा। Exactly. काम नहीं करना पड़े इसके लिए लोग बहाना बनाता है। उससे क्या होता है, सिस्टम कंट्रोल करने के लिए कॉर्नर में आते हैं, फिर वहाँ जाना पड़ता है स्क्रीन। ठीक है सर, देखिए आपका सर काम सर। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर। वेलकम सर। अभी दिसंबर में हम लोग 18 दिसंबर में है, तो आपने दिसंबर के लिए सीपी अपना मार्किंग शुरू नहीं किया है? अभी दिसंबर में नहीं डाला। क्यों? नवंबर तक अपडेट है। नवंबर तक का ये सर अपडेट किया हुआ है। ये फर्स्ट सेम के बच्चों का है सर। दिसंबर में कोई किसी का भी प्लस किसी का भी माइनस नहीं है? अभी दिसंबर में क्यों नहीं है? मेरा यही प्रश्न है कि दिसंबर मंथ जो है वो क्या है, अभी शुरू हुआ नहीं है क्या दिसंबर मंथ? नहीं हो गया सर। तो फिर उसमें प्लस माइनस क्यों नहीं हो रहा है? ये एक मंथ का शीट बनाया गया था कि एक मंथ में इतना प्लस माइनस होगा कि आपको ज़्यादा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप लोग एक कॉलम में एक मंथ करते हैं, वो भी आप लोग नहीं कर रहे हैं। My name is Khushi, her name is Fatima, and we are from BCAQ first and batch 2. First of all, we would like to thank you, sir, for giving us golden opportunity to share our views. So we are going to differentiate top level management, mid level management, low level management. Guide the organization to our force. फर्स्ट सेम के फर्स्ट बच्चे सेम के बच्चे सर। और अभी हमने किया है कि अब हम प्रमोट कर रहे हैं कि बच्चों ग्रुप में आकर प्रेजेंट करें। इंडिविजुअली प्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने ग्रुप ऑलरेडी बना दिया है और हम लोग को टॉपिक भी एलोकेट कर दिया है कि इस ग्रुप का ये टॉपिक रहेगा, और एक शेड्यूल बना दिया है कि इस ग्रुप का इस डे को प्रेजेंटेशन होगा। इस तरीके से ताकि ग्रुप एक्टिविटी वो सीख पाएँ, कोऑर्डिनेशन सीख पाएँ। तो ये हमने किया। यहाँ तो 2 लोग का ही ग्रुप है खाली। अभी और भी है सर, तो अभी लोग प्रेजेंट करेंगे। नहीं ठीक है। BBM में हुआ, उनका अभी एडिट नहीं कर पाए, तो हम आज कल कर
BBA में सर 4 लोगों का ग्रुप का प्रेजेंटेशन है। ये जरूरी नहीं है कि 4 का हो कि 3 का हो, जरूरी ये है कि उस पे ग्रुप पहले से वर्क किया हो। जी सर। किसी एक बच्चे की जिम्मेवारी हो कि वही बनाए और वही प्रेजेंट करे। उसमें हमने लोकेट किया सर कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट जो होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन पार्ट होना चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन पार्ट होना चाहिए, और आपस में कोऑर्डिनेट करके कौन कौन सा पार्ट वो बोलेगा और किसने क्या बनाया है, ये भी हमने। आप ऐसा कीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट काम, जो भी टॉपिक आप दिए हैं, जो बच्चा प्रेजेंट कर रहा है, प्रेजेंटेशन के एंड में कुछ भी जो पूछते हैं वो आप किसी भी बच्चे से पूछ सकते हैं। तो अगर कोई कुछ भी पोर्शन बोल रहा है लेकिन पूरे के पूरे टॉपिक पर पूरा ग्रुप बोलने के लिए तैयार होना चाहिए। तो पीपीटी नहीं है, तो लगता है कि ऑन बोर्ड पे करके प्रेजेंट करें। Good morning, my name is Vivek Kumar and I am the student of BCom second semester. Today I am here to demonstrate a presentation on the topic consumer. Both sound similar but there is a difference, and the difference is that the nature, because their mentality changed within a second and it effective market. ठीक है सर, थैंक यू सर। Good morning everyone, I am Sakshi Pudar from BCA Batch 2. Now I am standing over here to present my presentation on a website which is created by me. And I have created this website using WordPress, and I have used to create this website many plugins and themes. I use WooCommerce and animated plugins to edit my website. The name of my website is The Gift Heaven. That will appear. If you want to purchase a bouquet, then we will add the cart, and this will add to the cart. We can also add food in my order, like happy birthday. ये बच्चे वर्डप्रेस पे बना रहे हैं। यस सर। क्या ये बच्चे अगर इनको HTML पे कोड करने दिया जाए तो कर पाएंगे? HTML में सर नहीं कर पाते, बहुत नहीं कर पा रहे। नहीं कर पा रहे। तो हम लोगों को कोडिंग सिखाएं हैं कि नहीं सिखाएं हैं? कोडिंग सर हम PHP में अभी लोग कोडिंग कर रहे हैं, मतलब स्टार्टिंग बात की बात है। PHP के पहले HTML आता है। यस सर। अगर HTML का बेस उनको थोड़ा दिया गया कि नहीं दिया गया? बेस में सर इन लोग कुछ बच्चे हैं वो तो कर पा रहे हैं सब, और लेकिन साथ में उन लोगों को टीम में 4-4 के ग्रुप में हम लोग टीम डिवाइड कर रहे हैं। मतलब उससे क्या होगा, जो वीक स्टूडेंट है वो वहाँ से उससे कुछ थोड़ा सा हेल्प मिलके वो लोग कर पा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे। तो सिंपल वेबसाइट भी बनाइए ना सर। देखिए सर, वेबसाइट में आप एक HTML में जो एक बेसिक स्टैटिक वेबसाइट होती है वो पहले बनवाएंगे, फिर आप उनको वर्डप्रेस इंट्रोड्यूस करेंगे और वहाँ से जैसे वो बच्ची थीम लेकर के बना रही है, देखने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरा ई-कॉमर्स वेबसाइट बना ली, लेकिन वो पूरा का पूरा थीम है, उस थीम में सब चीज़ बना हुआ है, सारा चीज़ का कोडिंग किया हुआ है, कलर स्कीम से लेकर के सारा माउस ओवर इफेक्ट से लेकर हर चीज़ उसमें पहले से ही डला हुआ है थीम में। तो बच्चों को कुछ चीज़ें हम लोग को सिखानी होगी ना, पहले HTML में, फिर जावास्क्रिप्ट में, फिर PHP में, तब तो उसका कुछ बेस बनेगा। नहीं तो फिर वो तो अपने से एक लाइन भी उसमें एडिट नहीं कर पाएगा, सोर्स कोड में एक लाइन भी उससे कुछ चेंज नहीं हो पाएगा। जी सर। हाँ, हम आपको याद होगा एक बार आपकी क्लास में गए थे तो वहाँ पर भी मेरी आपसे ये बात हुई थी कि क्या हम लोग बच्चों को थोड़ा भी ये सब चीज़ बेसिक जो HTML है, कोडिंग है, सिखा रहे हैं कि नहीं सिखा रहे हैं? जैसे कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन बच्चे कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव या मोबाइल डिवाइस पे वो अकॉर्डिंगली वो सारी बातें स्टैटिक तो बना बनाया थीम है। नहीं सर, स्टैटिक खुद से भी वो कर रहे हैं, मतलब स्टैटिक खुद से वाला जैसे अभी जो हम साइट देख रहे हैं वो तो खुद से वाला हम नहीं देखे हैं। वो सर दिखाएंगे नेक्स्ट टाइम में सर। वो पहले होता है, वर्डप्रेस बाद में आता है, ये ध्यान रखिएगा ऑर्डर का। पहले बच्चा जो है वो HTML सीखेगा और वर्डप्रेस का प्रयोग बाद में करेगा। पहले हम लोग बच्चों को गुना भाग सिखाते हैं, कैलकुलेटर हमेशा बाद में देते हैं। मेरे एग्जांपल को आप समझ रहे हैं? क्या बच्चों को स्कूल में कैलकुलेटर पहले मिलता है कि गुना भाग पहले सिखाते हैं? एडिशन सब्सट्रैक्शन पहले वो हाथ से करता है, फिर वो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है।
आप वर्डप्रेस पहले करवा देंगे तो फिर वो HTML कैसे सीखेगा? सिंपल फॉर्म सर बना लेते हैं बच्चे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। भाई सिंपल हम पेज, फॉर्म में भी नहीं गए, हम तो सिंपल पेज की बात कर नहीं रहे सर, हैं। पेज तो बना रहे हैं, पूरे वेबसाइट की बात कर रहे हैं। पूरे वेबसाइट में रिस्पॉन्सिव में प्रॉब्लम आता है बच्चों को, हम लेकिन रिस्पॉन्सिव की बात ही नहीं की अभी हम सिंपली स्टैटिक की बात कर रहे हाँ हैं। सर, सिंपल ठीक बच्चे है, बना। अभी हम लिक्विड वेबसाइट की बात ही नहीं कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्मेट की। यस हम अभी सिर्फ बात कर रहे हैं कि आप एक सिंपल होम पेज बच्चा बना रहा है, यस उसमें वो कुछ अपना एक CSS उसको सिखा दिए आपने, उसमें अपना एक मेनू बार बना दिया, एक टॉप Slided बना दिया, एक साइड मेनू बार बना दिया, ठीक है, उसने अपने कुछ कंटेंट डाल दिए, इमेज डाल दिया, लिंक्स डाल दिए, लिंक में माउस ओवर इफेक्ट्स डाल दिया। वो सारा काम तो HTML में बड़े आराम से करते हैं बच्चे, ये सब कर रहे हैं बच्चे, सारा कुछ करते हैं ये सब चीजें। Yes, ठीक है, बाद में हम चाहें तो फॉर्म बनवाएंगे, और फॉर्म को भी अगर हमको लेना है तो उसको कई तरीके से लेने का सिस्टम होता है, लेकिन वो PHP की बात हम बाद में करेंगे। Yes. हम पहले सिंपल एक स्टैटिक HTML वेबसाइट, थोड़ा जावास्क्रिप्ट का उसके में जो इफेक्ट्स वगैरह डाला जाता है, जावास्क्रिप्ट के थ्रू जो भी उसमें कुछ भी हम लोग चाहें तो उसमें दे सकते हैं, यहाँ तक कि फॉर्म भी जावास्क्रिप्ट में लोग बना लेते हैं। यस ठीक है, वो सब हम सिखाएंगे। बाद में वर्डप्रेस दीजिए कि चलो ठीक है कि काम तुमको अब तुम ऑटोमेटिक खुद से भी कर सकते हो, या इसमें तुमको रेडीमेड काम हो जाएगा, पूरा कोड नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसको आप शुरू में ही वर्डप्रेस सिखा देंगे तो फिर वो कोडिंग सीखेगा कहाँ से? अगर बच्चे को स्कूल में ही कैलकुलेटर दे दिया जाए तो एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन करेगा कहाँ? वर्डप्रेस हो चाहे वो जितना भी, वो विक्स और वो सब आजकल बहुत सारा और भी है। Hello everyone, I am Sonu from BCA BPU Batch 2 second year. Today I am here in front of you all to demonstrate a small project of mine in Drupal, that is a fully functional e-commerce website. To thank our subject teacher, website is for selling books. About my website, NCERT PCM book set and the info section of my website. This website contains the हम आपको इनफैक्ट खुद भी बोले होंगे कि वर्डप्रेस कराइए। यस सर, वर्डप्रेस ठीक है। इजी होता है थोड़ा सा सर। नहीं, इजी होता है बिल्कुल, लेकिन अगर उसके पास HTML का बेस नहीं है, उसको वर्डप्रेस कराएंगे तो फिर HTML का बेस कभी नहीं बनेगा। ठीक है, और जब हम वेब डेवलपमेंट पढ़ाते हैं, आपको वेब डेवलपमेंट देते हैं ना सर, यस सर, तो वेब डेवलपमेंट में बिना HTML के तो वेब डेवलपमेंट शुरू ही नहीं हुआ। तो वेब डेवलप HTML में स्टैटिक वेबसाइट सबसे पहले बनवाइए, फिर क्या नाम है, आप थोड़ा जावास्क्रिप्ट सिखाइए, CSS सिखाइए, फिर इनको वर्डप्रेस सिखाइए, ड्रूपल सिखाना है ड्रूपल सिखाइए, PHP सिखाइए। यस सर, ये एक पूरा सीक्वेंस है। लेकिन अगर आप इस सीक्वेंस को तोड़ के खाली वर्डप्रेस कराएंगे और उसको HTML, DHTML, जावास्क्रिप्ट नहीं आता है, तब तो अपाहिज है वेब डेवलपमेंट के मामले में। वेब डेवलपमेंट के मामले में जैसे किसी को अमाउंट्स ना सिखाया जाए और टैली सिखा दिया जाए तो क्या होगा? ही इज हैंडीकैप, क्योंकि उसको अकाउंटिंग कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ टैली आता है। वो नहीं होना चाहिए। उसको बच्चे को HTML, DHTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये सिखा करके फिर वर्डप्रेस कराइए, ड्रूपल कराइए, फिर PHP कराइए। ये सीक्वेंस को फॉलो करिए। चाहे तो PHP वर्डप्रेस के पहले करा सकते हैं, PHP वर्डप्रेस से पहले भी हो सकता है, क्योंकि PHP का भी बहुत सारा काम जो है वो वर्डप्रेस में बिना PHP के प्रयोग के भी हो जाता है। उसमें भी फॉरम वोरम और क्या नाम है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जो है, कंट्रोल पैनल जो है, वो सब उसमें रेडीमेड मिल जाता है। जबकि वही सब चीज़ PHP में अलग से डेवलप करना पड़ता है, डिजाइन करना पड़ता है। एडमिन पैनल वगैरह सब PHP में बनता है। तो वर्डप्रेस के पहले ही PHP करा दीजिए, तब PHP का उसका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। और वैसे PHP में तो वर्डप्रेस में भी काम होगा, वर्डप्रेस में भी HTML काम में आएगा। वर्डप्रेस जिसको HTML आता है वो वर्डप्रेस पर भी HTML का प्रयोग कर सकता है। बट सर, दो चीजें पुनः बोलेंगे, एक तो ये जो ऑर्डर बताएं वो, दूसरा डिसिप्लिन। इसको आप टैकल करिए। डिसिप्लिन अगर क्लासरूम में नहीं रहेगा, तकलीफ आपको होगी, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो समझ कम पाएंगे और वातावरण बनेगा नहीं, और उसका असर ये होगा कि लोग बोलेंगे कि पढ़ाई समझ में नहीं आ रही। जब सब लोग डिसिप्लिन में सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, पढ़ाने वाले को भी मजा आता है, पढ़ने वाले को भी समझ में आता है। व्यवधान बीच में आएगा, व्यवधान करने वाला आनंद ले रहा है, बाकी सब क्लास का और वो भी एक सैडिस्टिक प्लेजर ले रहा है, उसको कोई उसमें खुश होने वाली वजह है नहीं। लेकिन वो दूसरे को तकलीफ दे करके उसको समझ में नहीं आ रहा है तो वो देख रहा है कि और कोई क्यों समझे,
या उसको नहीं पढ़ने का मन है तो वो बाकी लोग की पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। और आप अगर उसको कर्टेन नहीं कर रहे हैं, उसको इग्नोर कर रहे हैं, उसका हिम्मत बढ़ रहा है। आपको लग रहा है कि हम क्यों उसमें पढ़े, लेकिन बेसिकली उसकी हिम्मत बढ़ रही है और पूरी क्लास का कंसेप्ट खराब हो रहा है। इसको समझिए बात। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग स्टोर लेजर अकाउंट सीखने जा रहे हैं। जैसा कि आप लोग को पिछले वीडियो में मैंने स्टोर लेजर अकाउंट में ये वीडियो आप खुद से बनाए हैं कि किसी से आप एडिट करवाए हैं इसको? सर मैं खुद से बनाया हूँ, एक स्टूडेंट मेरा रिकॉर्डिंग किया है सर। अच्छा, नहीं तो रिकॉर्डिंग तो खैर आप कैमरा हाँ जी सर, स्टैंड पे अगर लगा देंगे तो भी हो जाएगा। हाँ जी सर। हाँ, और ये लोगो वगैरह आप लगाए हैं? जी सर। फर्स्ट आउट। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं इको मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ है रिपीट सेल्स, ठीक है। जो भी कंटेंट आप सर फेसबुक पर डालते हैं बच्चों का, जी सर, उसको आप यूट्यूब पर भी डालिए। ओके सर। तो सीनियर स्टूडेंट है ये, बेसिक टॉपिक पे इसका प्रेजेंटेशन करा रहे हैं। व्हाट इज अकाउंटिंग? ये सर ये लोग का सिलेबस में है सर, यूनिवर्सिटी पेपर। अच्छा, बीसीए में है? जी सर, जी बीसीए 5th से। बीसीए वाले के लिए अकाउंटिंग 5th सेमेस्टर में। जी सर। ये बोले कि सीनियर स्टूडेंट को बेसिक कॉन्सेप्ट, किंतु सर ये लोग बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं सर। वो तो क्या है ना कि दूसरे की चीज में इंटरेस्ट आता ही है। हाँ, बीसीए वाले को भी एक टॉपिक में आएगा। जी सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक सीखेंगे। पिछले वीडियो में ये बढ़िया है सर, आपका अच्छे क्वालिटी का और अच्छा कंटेंट ये दिख रहा है। थैंक यू सर। ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक वगैरह ये सब बच्चों में ग्रुप में शेयर किए हैं? नहीं सर, यूट्यूब पे डाल के क्लास में अनाउंस कर देता हूँ। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ग्रुप में डालिए ये सब। ओके सर। इको मेथड और ये ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ओके सर, ओके सर। क्योंकि जो बच्चा का क्लास छूटा होगा, हाँ जी सर, वो बच्चा इससे अपने आप को अपडेट करेगा ना। ओके सर। जा रहे हैं टोटल क्रेडिटर्स अकाउंट। ओके, और इसको तो सर देखिए सर, जो लाइटिंग है, हाँ जी सर, ये लाइटिंग यहाँ ऐसे नहीं आनी चाहिए। अगर आ रही हो जी तो लाइट को चेंज करवाइए। ठीक है सर। क्रेडिट सेल्स निकालना सीखा सामने से लाइट यहाँ नहीं आनी चाहिए। कि अगला वीडियो में टोटल क्रेडिट अकाउंट का लेके आऊंगा, जिससे हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्रेडिट परचेज। ओके, तो बेस्ट पार्ट कि आपने वीडियो को पहले ही लिख के रख लिया है। जी सर, ताकि समय बचेगा वीडियो में। ओके सर। मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं क्रेडिट सेल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं डेटर अकाउंट बनाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स लेट डिस्काउंट जो सीनियर स्टूडेंट हो, जी सर, उनको एक दिन क्लास, मेरा मन है लेकिन हम तो शायद कब ले पाए, आप लीजिए और थोड़ा पहले उस पर आप पढ़िए। फॉरेंसिक अकाउंटिंग होती है, फॉरेंसिक अकाउंट, हाँ, या अकाउंटिंग फॉरेंसिक कह लीजिए, जिसमें कि जैसे बैलेंस शीट है, तो हमको अगर तुरंत से बैलेंस शीट देख के समझना है कि इसमें गड़बड़ हुआ है तो हम क्या देखेंगे? तो सबसे पहले अब बताइए हमको, पहले अगर हमको बैलेंस शीट में पकड़ना है कि कंपनी ने गड़बड़ कर रखा है, जी सर, तो क्या क्या देखा जाएगा? तो सर पहले टोटलिंग देखेंगे सर। टोटल तो बैलेंस मिला वही रहेगा। टोटल देखते हैं एग्जाम में बैलेंस शीट आने वाले जी यूनिवर्सिटी सर, में कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, उसमें कभी कुछ नहीं इश्यू होगा। ओके सर। मान लीजिए कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जी सर, ठीक है, कंपनी का प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है, उसका बैलेंस शीट में ऐसा क्या देखेंगे कि रेड फ्लैग हो? अच्छा, कैश वगैरह सर? क्या कैश में क्या? ठीक है, कैश में क्या देखिएगा? कैश एट बैंक, क्या? ठीक है, कि उनका ट्रांजैक्शंस वगैरह, मतलब कैश में देखा जाता है कैश फ्लो। कैश फ्लो, जी सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो देखा जाता है। कैश फ्लो नेगेटिव है कि पॉजिटिव? अगर सेल लगातार बढ़ रहा है, प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, लेकिन कैश फ्लो में पॉजिटिव नहीं है, जी सर, तो इसका मतलब है कि रेड फ्लैग है। रेड फ्लैग। अगर कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल लगातार बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या हो रहा है, मार्केट में ट्रेड रिसीवेबल ज्यादा, मतलब बढ़ते जा रहा है, या फिर इन्वेंट्री अगर बढ़ते जा रहा है, जी सर, तो जिसको भी घपला घोटाला करना है, झूठा मूठा प्रॉफिट दिखाना है, जी, वो क्या करेगा? इन्वेंट्री बढ़ा सकता है, जी, ट्रेड रिसीवेबल बढ़ा सकता है, स्टॉक बढ़ा सकता है, इन्वेंट्री बढ़ा सकता है, जी सर। तो इस तरीके से लोग क्या करते हैं कि अपना प्रॉफिट को बढ़ा के दिखाने के लिए जी वो दिखाएंगे, लेकिन वो डिविडेंड नहीं दे पाएंगे, जी, हाँ। और वो उनका कैश फ्लो ज़्यादा, कैश फ्लो जो है वो अगर है तो इसका मतलब है कि उसके अंदर में सच्चाई
है। है। हाँ, अगर कैश फ्लो नहीं है तो फिर जितना भी बैलेंस शीट में सब अकाउंटिंग जो है खेला है वो, जी सर, हाँ, वो घुमाया जा सकता है 50 तरीके से। सेल्स को बढ़ाया जा सकता है, जी, प्रॉफिट को बढ़ाया जा सकता है। हाँ, लेकिन कैश फ्लो को बढ़ाना कठिन कार्य है। ठीक है, तो ये जो बच्चों को अभी बता रहे थे ना कि डेटर कैसे पकड़े, जी, तो बैलेंस शीट को देख करके बहुत सी चीजों को पकड़ा जा सकता है। जी सर। हाँ, कंपनी कितनी फर्जी है, कंपनी कितनी असली काम कर रही है, वो बैलेंस शीट का 10 मिनट एनालिसिस में बहुत सी चीजें निकल आती हैं। चलिए, अच्छा है सर, आप अपने वीडियोस तो बना रहे हैं, लेकिन बच्चों के वीडियोस और बच्चों का एक्टिविटीज है सर, वो जरूर करवाइए। हाँ, ये दिख रहा है एक तो ये कुछ बच्चे का है सर, आपने ये फेसबुक पे डाला है? जी सर, इसको यूट्यूब पर भी डाला करिए। ओके सर। For a certain period, and once the certain period is over, then the drawee is liable to pay the payee the due amount. The payee can be either drawn with any instrument which has monetary value and is transferable. There are certain examples like bill of exchange, checks, and promissory notes. Now here, चलिए बढ़िया है, पी नोट्स वगैरह भी बच्चे पढ़ रहे हैं। जी सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। गुड नाइट सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। सर, आपने वीडियोस भेजे हैं मुझे, मैं देखता हूँ। एक तो मैं देखा था शायद आप बच्चों का कुछ वो करवा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव का। हाँ, एक एमसीए एंट्रेंस का, जैसे लास्ट टाइम डिस्कशन हुआ था आपसे, एमसीए का अलग और बैंक पीओ का। एमसीए का जब कराते हैं तो उसमें नहीं, 2-3 चीजें हैं। एक, हमको कुछ फोटोग्राफ दिया कीजिए जिसमें कि पीछे बोर्ड में लिखा हुआ हो एमसीए एंट्रेंस कोचिंग को लेकर के, ठीक है, वो लिखा होना चाहिए, और ताकि वो क्लियरली हो कि वो एक एड ऑन कोर्स कराया जा रहा है एमसीए एंट्रेंस का। हाँ, और दूसरा जो है वो क्या नाम है, उसका कुछ वीडियो भी बनाया, आपने यहाँ पे फोटो डाला है शायद, हमको भेजा फोटो, तो इस पे मेरे को सब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। वीडियो बनाया कीजिए। नेक्स्ट टाइम हम परफेक्ट, इस मंथ में हम कर रहे हैं वो वीडियो। इनफैक्ट एंटायर क्लास का एक आधा पोर्शन हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, जिसमें बच्चा जाके खुद वहाँ आंसर भी करेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग के जरिए क्लियर होगा। और आप एक काम और करिए, निमसेट के एग्जाम का और जो क्या नाम है, और भी जो दूसरे जो एमसीए एंट्रेंस के एग्जाम है, उनका क्वेश्चन बैंक होता है, तैयार कर रहे हैं, वो डाउनलोड कर लीजिए पूरा। ठीक है, कम से कम वो पैटर्न बच्चों को पूरा करवाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन पैटर्न वही पैटर्न आएगा, इसलिए वो उसको सॉल्व करवाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करवाइए। करना शुरू कर दिया। एक मैंने देखा आपने कॉम्प्रिहेंशन डाला था। हाँ, उसी का पिक किया था पैसेज को, उसी को मैंने देखा, आज ही देखा कॉम्प्रिहेंशन आप डाला था, टाइम देके तो वो सब कॉम्प्रिहेंशंस को करवाइए और क्लास में कॉम्प्रिहेंशन रेगुलर लेवल पे करवाइए। ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। हाँ, वो बच्चा अगर निकाल लेगा तो बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। और इन लोगों को अलग से हम सर कुछ वर्ड लिस्ट भी प्रोवाइड कर दिए हैं, और उसको डेली बेसिस पे हम लोग वहाँ सिनोनिम एंटोनिम प्रैक्टिस भी करते हैं क्लास में। 15 मिनट्स को डिवाइड कर दिया हम उस स्लॉट को खाली। ये आप एक तो फोटो डाल देते हैं, इससे मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। इनफैक्ट इस मंथ से सर हम वीडियो कंप्लीट बनाएंगे, और नेक्स्ट मंथ पे जब भी आपका मीटिंग होगा 100% मोर देन 10 वीडियोस आपका एटलीस्ट। सब पुराना एजेंडा का टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कोई नया बात नहीं है जो कि एक्चुअली BCA AQ सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट सब डिस्कशन किए था। अभी हम लोग का एग्जाम हो गया, आज ही एग्जाम था हम लोग का, तो कुछ बच्चे आज तो बिजनेस कम्युनिकेशन का था ना एग्जाम, वही तो बोले, लेटर राइटिंग वगैरह सब आया हुआ था। अच्छा करवाया था बच्चों की सब चीज, बात हुआ है। अच्छा, बच्चों से बात हुआ है, कुछ एक बच्चे से अच्छा, मैंने जो पढ़ाया गया है उसी पैटर्न पे ही आया, कुछ लोग अच्छा किया। क्वेश्चन पेपर तो आज देखे ही होंगे आप लोग, एग्जाम जब हो रहा था तो। नहीं तो हम तो उधर क्लास कर रहे थे, हम देखे नहीं, मेरा उधर था। नहीं, क्वेश्चन हमारे लाइब्रेरी में भी रहेगा, जो बच्चों से क्वेश्चन का सेट अच्छा था। क्वेश्चन हमेशा अच्छा होता है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। किया है, अच्छा किया। ठीक है सर, ठीक सर, थैंक यू सो मच। सुंदरा मैम, तो ये जो आपने भेजा ना जैन इंडस्ट्रीज का, वहाँ पे जैन इंडस्ट्रीज के अलावा निलॉन्स इंडस्ट्रीज है, उसमें भी बच्चे गए थे। हाँ, वो सब इंक्लूड कर लिए। नहीं, वो नहीं लिखा हुआ इसमें तो सिर्फ जैन का लिखा हुआ है। अपडेट कर देंगे, पूछिएगा तो हम बताएंगे। एक्सप्रेशन कब हो रहा है? Good morning, everyone. I am Khushi Kumari from. कैन वी डू इट इन जनवरी? क्यों दिसंबर में? ठीक है, बच्चे वापस आ जाते हैं एग्जाम देके देने तो एक ही सेमेस्टर में गया है अभी। हाँ, बाकी सब बच्चा तो है ही है। 1 हफ्ते का टाइम लगे करते फिर। नहीं, 1 हफ्ता मतलब मान लीजिए कि 26 दिसंबर को कर सकती हैं। हाँ, या फिर जनवरी फर्स्ट वीक में रख लीजिए, फर्स्ट वीक सेकंड वीक। ओके सर।
जल्दी में रखिए, चलिए एक्सप्रेशन कराइए और पार्टिसिपेशन हो, ढंग का पार्टिसिपेशन हो। सर कम्युनिकेशन फेस्ट के लिए तो यू नीड टू हैव 1 मंथ का इंग्लिश स्पीकिंग, वो सब भी करेंगे ना हम लोग। कम्युनिकेशन फेस्ट तो बिल्कुल होना चाहिए, पहले भी हुआ था। बच्चे 5th सेमेस्टर वाले पूछ रहे हैं लाइक BBA एंड BCA, बिकॉज़ लोग कम ही दिन यहाँ पर है। क्यों मना कर रहा है? आज ही पूछ रहे थे कब हो रहा है, तो डेट निकालिए, फरवरी में करा लीजिए कम्युनिकेशन फेस्ट। ओके सर, डेट अनाउंस करवाइए फरवरी। इट इज गोइंग टू बी अ ग्रेट इवेंट फॉर देम बिकॉज़ कम टाइम रह गया हम लोग का। हाँ, कुछ सरस्वती पूजा भी उसी वक्त रहेगा। यस, या आप एक ही चीज हमको 2 बार भेज दें, थॉट ऑफ द डे का वीडियो भेज रहे हैं। बच्चे कुछ पैराग्राफ लिखते हैं राइटिंग स्किल्स में, तो दे आर राइटिंग ऑन सीरियस टॉपिक्स लाइक इंट्रापर्सनल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, तो उसमें भी लोग प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। एंड सिंस आई एम गोइंग इन ऑल द फर्स्ट ईयर बैचेस PPU एंड AKU, तो दे ऑल सब है उसमें, तो कर रहे हैं, दे आर डूइंग वेल। सर पोदार सर ने बच्चों में अनाउंस किया है NAC टीम की प्रेजेंटेशन के लिए, वेलकम के लिए, उसका कोई एजेंडा हम लोग के पास सच नहीं आया अभी। NAC टीम का वेलकम जो है वो कई तरीकों से करने का होता है, देखा हमने वीडियो। हाँ, तो उस पर एक मीटिंग हम करते हैं और सारे टीचर्स रहेंगे तो अच्छे से उस पर बात हो पाएगी। आप लोग अपने स्तर से जितना ज़्यादा एक काम करिए सब लोग कि दूसरे जहाँ पर आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस दिख रही है उसको नोट करिए, ताकि उनमें से कौन कौन सी चीज़ हम लोग इनकॉर्पोरेट अपने सेटअप में कर सकते हैं। वो सब पॉइंट्स बनाइए, सब लोग का इकट्ठा किया हुआ पॉइंट्स को हम लोग इनकॉर्पोरेट करेंगे। हम भी देख रहे हैं, लेकिन सारा चीज़ हम ही देख करके आप लोग को देंगे डाउनलोड, आप लोग की तरफ से भी तो दिया जाए। हाँ, तो जितना जगह से आपको जो चीज़ मिलता है देख करके आप लोग पॉइंट्स बना के लाइए। हाँ, अब तो सबसे इम्पोर्टेंट काम अभी वो है हमारे लिए। जैसे कुछ चीज़ हम कल उसमें किसी को संपर्क किए थे कि एक हमारा सिमेज का एक सिमेज गान कह लीजिए या एक ध्येय गीत एक हम लोग लिखना चाह रहे हैं और उसको फिर संगीतबद्ध करके वो गाया जाए, और अगर वो नृत्य के योग्य हो तो उस पर नृत्य भी हो या फिर उसका गान ही हो, तो एक जिसमें कि हमारी पूरी भूमिका, हमारे राज्य का एक पूरा आधार और हमारी क्या उसमें योगदान है और हमारी क्या महत्वाकांक्षा है और भविष्य का बिहार हम क्या चाहते हैं, ये सारा चीज़ को उस गीत में हम लेकर के आए। जैसे कुल गीत एक ही यूनिवर्सिटी का है उसी टाइप से, लेकिन थोड़ा हम चाहेंगे कि उसमें सब चीज़ों को समझा जाए और बच्चे उसको गाते वक्त समझें। कुल गीत है लेकिन सब ढंग से समझते ही नहीं तो फायदा क्या होता है उसका। ये आपने वीडियो बच्चों के उसके लिए रिकॉर्ड किया क्या, मतलब क्लास में चलती क्लास में? जी। What do you mean by revaluation account and how it is prepared? बच्चों आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट किसे कहते हैं और यह कैसे तैयार किया जाता है। सो बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट जब एसेट्स का क्या वैल्यू हुआ एंड लायबिलिटी, यानी एसेट्स और लायबिलिटी के वैल्यू हो गया और राइट में ये क्रेडिट हो गया। तो यहाँ एक छोटा सा अमाउंट का काम हम करेंगे और यहाँ ये बच्चों लोग के ग्रुप में शेयर किए हैं, हम लोग यहाँ पर करेंगे। जैसे कोई भी वीडियो बनाएंगे तो बच्चों लोग एप्रिसिएशन होगा, तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे लैंड है, लैंड का जनरली एप्रिसिएशन ही होता है। डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ रिकॉर्ड आप समझ सकते हो कि डिक्रीज अगर एसेट्स हुआ तो डेबिट में। हेलो एवरीवन, I am Dr. Pawan Kumar Jha from Siemens Group of Institutions. इसको थोड़ा अवॉइड कीजिए सर। इसको सर ये जो आपने अभी जैसे बाई दी वीडियो में यूज किया है, ये इसलिए वीडियो में अवॉइड करने योग्य है क्योंकि ये रीडेबल नहीं हो सकता। अच्छा, अगर आपको यूज करना ही है तो फिर आपको इसको हाँ लिख करके बड़े फॉन्ट में तब यूज करना होगा, क्योंकि ये जो PDF है ये रीडेबल नहीं हो सकता है। तो फिर जिस फॉर्मेट में आप कम्युनिकेट कर रहे हैं उस फॉर्मेट में तो ये लोगों को हाँ फिट नहीं होगा ना। आप सवाल लिख लीजिए। ठीक। इस मामले में आप सिंकू सर को देखिए, वो बहुत सही से करते हैं। एक में हम भी लिखे थे सर, सब में नहीं होगा लेकिन वही अभी सिंकू सर का देखिए कैसे करते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो में हम लोग पीपल कॉस्ट तो अपना इस तरीके से सारा लिख करके रखते हैं रेडी, और एकदम साफ सुथरा फॉन्ट भी रहता है और कहीं पर भी इसमें आपको समझने में मॉर्निंग स्टूडेंट, आज के वीडियो सब चीज़ साफ साफ लिखा हुआ है। हाँ, तो ये ना बेहतर तरीका है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कितना अच्छे से पूरा सवाल पूरा ड्रॉ करके रख दिए हैं कि यहाँ से समझाना,
आसान हो जाएगा और लिखने का समय भी बचेगा। इस चीज़ को क्लियर कीजिए। सुबह में किया तो उसमें लिखा ऊपर से लिखे हुए थे टाइम में। हमारे डिजिटल बोर्ड में एक और अच्छी फैसिलिटी है, कुछ भी लिखा ना तो लिखने के बाद उसको राउंड करके तो उसको पॉइंट करके और साइड में कॉर्नर में आता उसको आप क्लिक कर दीजिए, बिल्कुल प्रॉपर टाइप फॉर्म की तरह आ जाएगा। बहुत अच्छा फॉन्ट हो जाता है। वो भी करके देखिए। सब लोग उसको डिजिटल बोर्ड की सारी फैसिलिटीज का यूज कहाँ कर रहे हैं? ये तो अच्छी बच्ची है निशा कुमारी जी सर। बीकॉम फर्स्ट और भी बच्चे सबका जो सब नहीं आता प्लेटफॉर्म पर उसका भी हम दिए हैं। Good morning to all of you. My name is Tanish Raj. I am the student of PGDM first sem. Today I am here to deliver a presentation. Hello friends, I am Murli from Simej College and मैं आज आपको समझाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम के बारे में। एंड ये नंबर सिस्टम सारे तरह के स्टूडेंट्स के लिए रिक्वायर्ड है, चाहे वो। अब बात आती है कि ये नंबर सिस्टम का जिक्र मैं क्यों करता हूँ। ठीक, कंप्यूटर के वर्ल्ड में जितने भी बहुत दिन के बाद वीडियो बनाया तो मुरली। यस सर। देखिए अभी डाला है सर तो बस। लास्ट मंथ तो मैं थोड़ा उधर बिजी हो गया था एंड अब इस मंथ में जो है वो मेरी क्लासेस, पहले तो सब्स्टिट्यूशन क्लासेस चल रही थी मेरी जगह। इस मंथ में मेरी क्लासेस अब मैं खुद रेगुलर कर रहा हूँ। क्लाउड का भी है कि नहीं है? ये अभी क्लाउड का नहीं है। मोस्ट ऑफ पेपर्स जो है वो तुम बता के भेजो कि कौन कौन सी बैचेस जो हमारी आईटी बैचेस हैं उसमें क्या क्या एड ऑन हो गया है और क्या क्या उसमें बाकी है। ठीक है। क्योंकि जो बैचेस हमारे फाइनल ईयर में आ जाते हैं और फिर बात उठता है कि सर हमारा तो सिस्को अभी तक हुआ ही नहीं या हमारा साइबर सिक्योरिटी हुआ ही नहीं, तो बहुत लेट हो जाता है। पहले ही क्यों नहीं जाग जाए। ठीक है। तो अब कुछ बैचेस में सब कुछ हो जाता है और कुछ बैचेस में रह जाती है चीज़ें। तो आईटी के बैचेस का पीपीओ चाहे क्यू हो, कहाँ कहाँ पर कौन कौन सा एड ऑन हो चुका है और कौन कौन सा एड ऑन अभी बाकी है, ये एक हमको रिपोर्ट चाहिए। ठीक है। और ये रिपोर्ट जो है तुम हमसे भी साझा करो, मेघा मैम से भी साझा होगा और अमित शुक्ला से भी साझा होगा। ठीक है। ताकि और सिर्फ अपना नहीं दूसरों का भी। आईटी का। हाँ, अमित सर को भी कोलैबोरेट कर लो इसमें। हाँ, बनाने के लिए। हाँ, बनाने के लिए पहले भी जैसे अभी आज बात हुआ इससे, क्या नाम है, नीरज कुमार सिंह सर से, तो उसमें क्या किया गया है कि वो क्या नाम है करवा रहे हैं वर्डप्रेस, लेकिन हम बोले वर्डप्रेस करा रहे हैं और HTML नहीं कराए हैं, क्या कैसे कैसे हो सकता है। तो पहले HTML कराएंगे, फिर जावास्क्रिप्ट कराएं, CSS कराएं और फिर उसके बाद PHP कराएं, उसके बाद वर्डप्रेस करा करके और फिर एडवांस PHP जो उसमें वो लोग यूज़ करें। इस तरह से होना चाहिए। ये नहीं कि पहले ही वर्डप्रेस में क्या होता है कि बिना कोडिंग के भी वेबसाइट बना सकता है, उसमें रेडीमेड सब सिस्टम रहता है, तो वो चीज़ करने लग जाएगा बच्चा, तो फिर वो अपने से सीख, जैसे मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, डिवाइडेशन, एडिशन पहले सिखाया जाता है। कैलकुलेटर हमेशा बच्चों को बाद में दिया जाता है। पहले ही कैलकुलेटर दे देंगे हम अपने क्लास 2 के बच्चा को, 3 के बच्चा को कैलकुलेटर दे देंगे, तो फिर तो वो मल्टीप्लिकेशन और एडिशन कैसे सीखेगा। हाँ, तो ये सब चीज़ों को थोड़ा सा, तो क्या नाम है, ये सब कहाँ कहाँ क्या क्या हो चुका है और क्या बाकी है। हमारा जैसे माइक्रोसॉफ्ट का है तो कहाँ पर क्या हो चुका है, सिस्को कहाँ हो चुका है, साइबर सिक्योरिटी कहाँ हो चुका है, क्लाउड कहाँ पर हो चुका है। हाँ, इसका एक हाँ और फोकस अभी करना सबसे पहले जितने फाइनल ईयर बैचेस हैं, प्लस जहाँ जहाँ पर ये स्ट्रेच बैच होते हैं, जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर था, इट वाज ए स्ट्रेच सेमेस्टर, तो जब भी जो स्ट्रेच बैचेस होते हैं उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को एड ऑन निकाल लेना चाहिए। हाँ ठीक है। तो ये इसका एक तो तैयार करो। दूसरा, स्पोकन ट्यूटोरियल में जो तुमको टारगेट हम दिए हैं कि पर सेमेस्टर 3 कोर्स, हाँ ये होना चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है, अभी फिर रुक जा रहा है। इधर थोड़ा सा नहीं तो छेड़ दो उनको, तो एक बार छेड़ करके लोगों को इन्वॉल्व करवा देना है। हाँ, ये इन्वॉल्व करा देने के बाद फिर तो सीधा तुमको जागना है एग्जाम के पहले, और ना डेट अनाउंस कर दो कि एग्जाम होने वाला है। बच्चा भी जो है अपने यहाँ का ऐसा है कि जब तुम डेट अनाउंस करोगे तो तभी पढ़ेगा। ये जिस दिन एग्जाम का डेट अनाउंस करोगे उसी दिन पढ़ेगा, उसके पहले तो उसको मतलब ही नहीं है।
24-27 वाले सारे का रिकॉर्ड ले लिया, बस उनको अब पुश करना है स्पोकन ट्यूटोरियल में। बार बार बोल करके विजिट करके आपने रजिस्टर्ड किया, एक गूगल फॉर्म के थ्रू सारे का ले लिया डिटेल। अब बस उनकी मतलब रजिस्ट्रेशन उनका कंप्लीट कर देना है स्पोकन ट्यूटोरियल पे, तो A to Z बच्चे अपने रजिस्टर्ड हो जाएंगे। हाँ, देखिए हम लोग को IIT ने नोडल रिसोर्स सेंटर बना दिया है। हाँ सर, ठीक है, तो हम लोग बिहार के नोडल रिसोर्स सेंटर है, तो जो नोडल रिसोर्स सेंटर है उनके, तो हमारा परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ट होना चाहिए। और हम लोग को जैसे पहले भी हम लोग स्टैंडर्ड सेट करते आए हैं, और इस बार कुछ फिर FDP वगैरह भी करवाएंगे IIT के साथ मिल करके। उसमें हम लोग को मैंडेट दिया गया है कि ज्वाइंट कोलैबोरेटिव वर्कशॉप्स, ज्वाइंट कोलैबोरेटिव फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो ये सब हम लोग को करवाना होगा, सर्टिफाइड होगा सब सारा चीज़ IIT बॉम्बे की तरफ से। सारे टीचर्स का भी कुछ FDP हो जाएगा। हाँ, और फ्री ऑफ कॉस्ट FDP करवा देंगे। हाँ, तो ये सब चीज़ को करवाना होगा, लेकिन पहले बच्चों का इन्वॉल्वमेंट कराओ, और उसमें भी वहाँ पर भी वही पॉलिसी अपनाओ। एक तो तुमसे मांगे थे, अभी तक तुम दिए नहीं हो। वो प्रिपेयर्ड है सर। दिखाओ क्या मांगे थे वो पूरा, कि कौन कौन सा स्पोकन ट्यूटोरियल का कौन कौन सा हम करा सकते हैं इस सेमेस्टर में। हाँ, किस सेमेस्टर में। सिर्फ मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, सिर्फ सेमेस्टर डिवाइड नहीं है। तो सेमेस्टर तो डिवाइड करना है, उसमें कोर्स हमको भी मुझबानी याद है, लेकिन कौन सा कोर्स हमारा है वो हमको मुझबानी याद है। ठीक है, लेकिन उसको किस सेमेस्टर में डालना है, और वो भी AQ में अलग होगा, PPU में अलग होगा। क्योंकि कहीं कहीं पर क्या है कि वहाँ पर पहले में अब C जो है उसमें पहले आ जाता है, उसमें थोड़ा लेट से आता है, तो जिसमें पहले आ जाता है वहाँ पर हम पहले डाल देंगे। जब यूनिवर्सिटी में आ जाता है, यूनिवर्सिटी में हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में C, और इसमें पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में, वो काम नहीं करना है। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कंकरेंटली हम स्पोकन ट्यूटोरियल में इन्वॉल्व हो गए, ताकि मेरा एफर्ट मिनिममाइज हो गया। इधर का पढ़ाई उधर काम आया, उधर का पढ़ाई इधर काम आया। टैली बच्चा कर रहा है हो, उसको फ्रंट अकाउंटिंग में भी डाल दो, या टैली जब चल रहा हो या कर लिया हो, उसको फ्रंट अकाउंटिंग करा दो। दो फ्रंट अकाउंटिंग देखे हो? हाँ, ये करवाया भी है, करवाया है। तो वो कैसा है वो? ठीक है। तो टैली जो कर लेगा उसको ज्यादा आसान होगा? कंफ्यूजिंग है क्या? थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, कमांड बेस्ड है। हाँ, कमांड बेस्ड है क्या? अच्छा, मतलब GUI नहीं है क्या? है, वो है, लेकिन थोड़ा सा इंटरफेस का फर्क है। हाँ, और थोड़ा सा लेजर वगैरह क्रिएट करने का डिफरेंस है। बाकी बच्चा जो उस पे वर्क कर लिया, इस पे वर्क कर लेगा, वीडियो वगैरह देख लेगा, हम उसको हेल्प गाइड कर देंगे। तो वीडियो तो IIT दे ही रखा है सारा। हाँ, वो कर लेगा। IIT वीडियो बोलता है कि वीडियो एक तरफ खोलिए और एक तरफ काम करिए, साइड बाय साइड मेथड वो करवाओ। इसको मत ये नहीं सर, वो और इसको एक काम और करो ना, टीचर्स को जिम्मा दे दो। जो टीचर जिस बैच में जाते हैं, जो जिस कोऑर्डिनेटर हैं, हाँ, उनको लिंक दे दो, और जिनके बैच से इन्वॉल्वमेंट आया बताओ, और जिनके बैच से नहीं आ रहा वो भी बताओ। पब्लिक फोरम है हर चीज के लिए, अप्रिशिएट करने के लिए, रिमाइंड करने के लिए। हम मिलेट नहीं बोल रहे हैं, रिमाइंड बोल रहे हैं। हाँ, अप्रिशिएट भी उसी फोरम पे हो जाएगा, और रिमाइंड भी उसी फोरम पे हो जाएगा। हाँ, समझ गए बात को? हम डाला को नहीं डालोगे और बोलोगे कि भाई तो फिर हम तुमको हम अप्रिशिएट और रिमाइंड करेंगे, तो मिलेट नहीं बोल रहे हैं। तो डालो, उसमें गवर्नमेंट लो। हाँ, ऑलमोस्ट 500 समथिंग सिर्फ AKU के बच्चे का है। एक सेमेस्टर में 3 इन्वॉल्वमेंट। हाँ, वो ये चीज करो। क्या है अंजेश जी? यस, ये आपका वीडियो है? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। बच्चों का कुछ वीडियो? बच्चों का भी है सर, सब नंबरिंग करती है। FIFO वाला। Good morning everyone, it's me Khushi Sunar and I'm going to talk about FIFO, one of the most simplest form of. मतलब सब में है, अकाउंटिंग में भी है। Good morning everyone, I am Julie Verma from BCA Batch 2. I am PPU के बच्चे हैं सर, फर्स्ट ईयर के। आप माइक यूज कर रहे हैं क्लास के लिए, रिकॉर्डिंग के लिए भी माइक यूज किया कीजिए। यस। जो माइक्स रिकॉर्डिंग के लिए लाए गए वो कहाँ है? वो माइक आपके पास एक होना चाहिए ना, जो कि कैमरा के लिए। बच्चे को दिए हुए एक सर, और एक मोबाइल में। माइक बच्चे को दे दिए, वो क्वेश्चन का रिप्लाई करेगा। तो आपके पास माइक कहाँ है? आपके माइक नहीं, ये तो क्लासरूम में। इसके हाथ में, जब इसके हाथ में माइक है, इसका आवाज साफ आ रहा है।
Starvation, it is mainly occur in priority-based scheduling algorithm. To avoid the problem of starvation, the concept of aging is used. Now I am going to discuss that how he had been proposed his theory. What kind of the techniques he had been used to make his theory. तो देखने का मन कर रहा है लेकिन हम देखेंगे नहीं अभी, क्योंकि आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं और अच्छा लग रहा है ये वीडियो को देख करके हमको। लेकिन चूंकि बाहर गेस्ट बैठे हैं ठीक, तो हम थोड़ा सा चीजों को तेज गति से करते हैं। MBA बैच में आपका क्लास है कि नहीं? यस सर, MBA का भी डाला है। यस MBA बैच के बच्चों का क्या परफॉर्मेंस है? सर अभी तो ठीक है सर, चल रहा है। थोड़ा हमको शार्प करिए। यस सर। फर्स्ट बैच है आपका? यस सर, यस। ये MBA का बच्चा है? यस सर, MBA का बच्चा है। My name is Pawan Kumar and I am from MBA AQ. उनको कभी-कभी केस स्टडी करवाइए। हाँ, अभी थोड़ा सा सोचा सर कि थोड़ा सा पहले एक छोटा केस दीजिए। जी सर। लेकिन केस होना चाहिए। हाँ, करवा देंगे सर केस। ठीक है। एक और उसका भी होगा सर, एक और MBA का ही स्टूडेंट लड़की है। अच्छा। उसका भी। Good afternoon everyone. I am Archana Singh. I am from MBA batch. फर्स्ट टाइम ये लोग कर रहे हैं सर, तो थोड़ा सा लेकिन आज पर सर्विस को हम लोग एट अ टाइम ही कंज्यूम कर सकते हैं। कुंदन जो भी वीडियो डालते हो इस पे क्या नाम है, फेसबुक पर, यूट्यूब पे भी डालो, दोनों जगह। ठीक है सर, वो आज बनाता है यूट्यूब पे डालते हैं। और इसमें इस सब चीज के लिए एक पीपीटी बना के रख लो या एक पिक्चर बना के रख लो, उस पे लगा के रखने के लिए टीवी पर की टेस्ट है। और मैक्सिमम को क्या करते हैं, क्लास हो कुछ भी हो, अभी उसका एग्जाम चल रहा है ना, तो रोज रात में टेस्ट ले रहे हैं लोग को, ग्रुप में भेज दे रहे हैं लिंक और पहले ही बोल दे रहे हैं ये इससे तुमको आओगे तो हम कुछ दे देंगे, 100% लिया हो तो वो नहीं है, तुम्हारे एग्जाम के लिए उससे सॉल्व करना है। तो उसमें से बच्चे हैं जो अच्छे रिजल्ट ला रहे हैं। तो सबसे पहले एक काम और करो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व वही टेस्ट में वही रहता है जो TCS एक्टिविटी में, TCS में एग्जाम पे जो स्मार्ट आर्ट में पूछे ना, वही क्वेश्चन डालते हैं। विप्रो का भी टेस्ट पेपर लो, उस सब का सिलेबस सेम है, वही उसी में सब क्वेश्चन उठा के टेस्ट लेते हैं, पर डे ले रहे हैं। और स्मार्ट हायरिंग वाला 14 फरवरी को एग्जाम है, तो सारे बच्चे से फॉर्म भरवाए हैं, सारे लोग फॉर्म डेट है अभी। कल तो इंटरव्यू है सर, वो BSFI उसमें गया है सर, कोलकाता गया। कोलकाता। अच्छा, तो कौन-कौन बच्चा गया है उसे हाँ, है मेरे पास है सर। वो है BBM वाले भी बच्चे हैं उसमें। अच्छा, वो सारे है, वो सारे रिकॉर्डिंग है। मतलब 24 बैच की बात कर रहे हैं कि 25 बैच की? 25 वाले। यस सर, 25 वाले बैच की। तो सब तक बताइएगा कि अगले साल जब पास आउट, हाँ जो अगले साल पास आउट, हाँ 22-25 का बताइएगा कि क्या रिजल्ट आता है। वो सारा हमारे पास है सर, वो सारा हम लोग। आज हम लोग डायनामिक कैसे हम लोग बैलेंस शीट में डिटेल मोड देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे गेट में अपना ओपन है, हम लोग फिर बैलेंस शीट ऑप्शन पे और आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह प्रेडिक्शन हो सकता है? जी सर। एक समय में उनको बोले थे कि सर हम क्या प्रेडिक्शन करवा सकते हैं? नहीं, वो फर्स्ट मंथ में था। अब समझ में आपको आ गया। अब आप बोलिए कि इसका क्या फायदा है, लेकिन नहीं, इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ा दिए, वन वे के चक्कर में मत रहना, टू वे ट्रैफिक आपकी तरफ से उधर गया, उधर से इधर। आज एक सर बच्चे का करवाया है PPT, वो एकदम बहुत ही रूरल एरिया का लड़का है। हिंदी में लाओ करिए। हिंदी में आज उसको हम वही किए हैं सर। वो BBA फर्स्ट सेम का बच्चा है, बहुत साधारण लड़का है। ठीक है, हम बोले कि ठीक है तुम ऐसे ऐसे करो, हम तुमको बता देंगे, तुम उसको रिपीट करो। आज किया है सर। राज स्कूल का जो छात्र है सिर्फ वही अच्छा नहीं करेगा ना। हाँ, जो एकलव्य है सब वो भी, जंगल का बच्चा है वो भी करता है अच्छा। यस, सिखाने का होना चाहिए। यस, ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। One slide which is going to explain by Adarsh Raj. Thank you. Now we'll discuss about 14 principles. The next slide. Thank you. The first, division of work. Division of work means the work should be divided into equal. Today we are here to present a presentation on topic group dynamic. First of all, before I start PPT, now and dynamic is the interaction of the person. सर ये सब कुछ YouTube पे भी डाल दीजिए। ओके सर, डेफिनेटली सर। बस थोड़ा सा हम तो So there is a very new batch, and earlier Ratish sir was taking, ma'am was taking, so all this, I mean, finally they have accepted me. It's okay, and they are good students. Assistant, thank you.
हाँ सर, रेसिस्टेंस था क्या? नहीं मेरा सर, हम टीचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मे बी हम थोड़ा सा दूसरा काम में आई एम नॉट फुलफिलिंग योर एक्सपेक्टेशन, बट टीचिंग में आई एम। हाँ नहीं सर, टीचिंग में कोई प्रॉब्लम। ठीक है सर, थैंक्स।